पेज नंबर 11, पेज नंबर 11, प्रैक्टिस टाइम, गुड मॉर्निंग सर। प्रैक्टिस टाइम। तो इसे राइट डाउन करना है। हाँ, मैं इसमें सॉल्व करूंगा क्वेश्चन, फिर इसे आप लोग लिखेंगे। देखिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। हाँ देखिए, जस्ट हेयर आर सम क्वेश्चन हियर, so you will note down. Practice time. At what price per kg did Fazila sell the king fish? फैजिला ने किस कीमत पर, किस रेट पर किंग फिश को बेचा? तो पहले तो ये क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि फैजिला के पास वो जो किंग फिश है, वो मछली, वो फिश, वो कितनी है, ये पहले मालूम होना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ये कोई फर्स्ट वाला करवा रहे हैं। हाँ, फर्स्ट ये फर्स्ट एक बार फिर करवा देंगे। हाँ देखिए, at what price per kg did फैजिला सेल द किंग फिश? अब लेकिन फैजिला के पास है कितना, किंग फिश कितनी है, कितने केजी है? आप यहाँ पे कुछ आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर थोड़ा सा आप जो ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आपको। Look फैजिला, यहाँ look फैजिला कैन हार्डली कैरी दिस 8 kg है। यस, कैसे मालूम हुआ आपको ये? लुक फैजिला कैन हार्डली कैरी दिस बिग फिश, किंग फिश, दिस सी सेड दिस फिश वेज 8 kg। यहाँ पे आप देखिए, जहाँ मैं ये लाइन रीड कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है ना 8 kg। तो उसी से हम ये सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो अब उसको आई विल सेल द होल फॉर ₹1200। वो कह रही है मैं इसे 1200 में बेचूंगी। तो एक प्राइस ऑफ 8 kg ऑफ किंग फिश, प्राइस ऑफ 8 kg ऑफ किंग फिश, 8 kg किंग फिश क्या है? ये दिस इज टाइप ऑफ फिश, ये एक मछली है एक प्रकार की। तो 8 kg जो 8 kg किंग फिश का जो प्राइस है कितना है? 1200। हाँ, 1200 रुपीज, 1200। ओके, तो अब हमें 1 kg का फाइंड आउट करना है। तो केजी का प्राइस होगा, मल्टीप्लाई होगा। देखिए, एक चीज आप सुने पहले इस बात को कि कैसे हम जानेंगे कि इसमें डिवीजन करना है, डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है, ये कैसे जानेंगे? तो देखिए, अगर ज्यादा केजी का दिया है और 1 kg का पूछ रहा है तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और अगर ज्यादा केजी का पूछे तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन, हाँ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वो 8 kg का रेट दिया हुआ है और 1 kg का पूछ रहा है, तो हमें क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो हेंस द प्राइस ऑफ 1 kg of किंग फिश। 150 per kg। अब नाउ 1800 अपॉन 8। अब इससे आप डिवाइड कर दीजिए इसको। सर आप ज्यादा 8 से डिवाइड करिए
1200 को 8 से डिवाइड करिए सभी लोग, रफ में करिए वहीं पे। 8 1 सर 8, 8 5 या 40, 0 रुपीज 150। हाँ यस, ये सब एवरीथिंग, ये सब कुछ करना है, ये एक्टिविटी, ये जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, ये सब कुछ लिखना है। तो प्राइस ऑफ 1 kg तो आपकी डिवाइड भी करना है। हाँ डिवाइड भी करना है। So the price of so the price of English is ₹150 per kg. Okay. सर जितना कंप्लीट है वो क्या करें? सर प्लीज साइड, सर प्लीज साइड। जितनी भी नो सर, करके भेज सकते हैं फोटो करके। सर कंप्लीटेड। Okay. नो सर, नो सर, कंप्लीट हो गया। जितनी भी एक्सरसाइजेस करवाते हैं वो आप क्लिक करके ग्रुप में भेज सकते हैं। भेजेंगे। ओके लेकिन आप पहले नोट करते रहिए, क्योंकि मैं कॉपी भी देखूंगा, कोई जरूरी नहीं कि भेजूंगा, इसलिए आप नोट करते चलिए। फर्स्ट पेज नंबर से जितना भी अभी तक आपने करवाया प्लीज भेज सके तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ वो तो है, लेकिन बेटा अब हम अभी से देंगे, आगे वाला भेजेंगे, पीछे का नहीं है। पीछे का तो आप एक दूसरे से शेयर करेंगे। नोट करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 सर हो गया। हो गया है? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, सर अभी ओके। हाँ नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नो सर, 3-4 लाइन लिखना है, थोड़ा लिखिए फास्ट। सर हो गया। मम्मी सर जल्दी लिखाते उसके चक्कर में मेरी राइटिंग तेज हो गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, read the question. Florama has sold 10 kg prawns today. How much money did she get for that? Florama has sold 10 kg prawns today. How much money did she get for that? Florama ने 10 kg prawns is a type of fish. 10 kg prawns बेचा, तो उसे कितना मिला, कितना पैसा मिला? तो अब चूंकि वो पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि उसके पास उसका जो रेट क्या है प्रांस का। फिर वो 10 kg बेचती है तो 1 kg प्रांस का रेट हमें मालूम होना चाहिए। तो ये भी
आपको इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, आप सर 1500 हाँ ये सर 1500 एक सेकंड, ये तो आंसर है, लेकिन कैसे ये आएगा इसके लिए मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। पहले हमें 1 kg प्रांत का रेट मालूम होना चाहिए, और ये रेट इस क्वेश्चन में नहीं लिखा, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे जहाँ पे मैं यहाँ पे जो फिंगर रखा हूँ मैं, 150 kg। हाँ तो ये लिखा ना, ये फ्लोरम्मा सेल्स फॉर रुपीज 150 kg। से 100 सर 1 kg वो दे रही 150 हाँ का, और yes। हमको पता करना है कि 10 kg देखिए कितने की आएगी। यस स्टॉप। 1 kg रेट ऑफ 1 kg प्रांत 150 150 रुपीज फॉर 1 kg। तो अब Yes, sir। 10 kg का निकालने के लिए 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक तो है? हमें 150 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ सब लोग करिए पहले फटाफट। 1500। हाँ यस, तो सभी को आ गया? ठीक है, मैं करवा Yes, दे रहा sir। हूँ। प्राइस ऐसे लिखेंगे, प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ प्रान। प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ प्रान कितना है? 150 रुपीज। 150 रुपीज। मल्टीप्लाई करेंगे। सिंस प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ प्रांस इक्वल टू 150 रुपीज। आप एक चीज मैंने अभी आपको बताया था ना कि कैसे समझोगे, कैसे पहचानोगे कि कहाँ मल्टीप्लाई करना है, कहाँ डिवाइड करना है। मैं अभी फिर से रिपीट कर दूंगा, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। जैसे मल्टीप्लाई हो सो द प्राइस ऑफ कितना निकालना है, कितने केजी का हमें निकालना है? 10 kg 10 kg ऑफ प्रांस। तो देखिए, अगर हमें ज्यादा का निकालना है, आप 1 kg का रेट दिया हुआ है और हमें 10 kg का निकालना है, तो अगर कम से ज्यादा निकालना है, मतलब ज्यादा kg का निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। अगर ज्यादा से कम का निकालना होता तो क्या करते? डिवाइड करते। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 kg का रेट दिया है, 10 का निकालना है, 10 का निकालना है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई। हाँ यस, तो 10 मल्टीप्लाई 150, that will be 1500। तो 1500 ओके। हाँ तो कितना उसको पैसा मिला? 1500 रुपीज। 1500। नोट डाउन इट। आ गया। हाँ कंप्लीट। यस यस। कर दूं? सर स्क्रीन नहीं आ रही। यस सर। सर आ रही है। सर अब नहीं आ रही। हाँ सर आप नहीं आ रही। सर आ रही। नहीं आ रही। ओके हाँ आ रही है। हाँ ठीक है, अब मैं इरेज कर रहा हूँ। हाँ सब लोगों ने लिख लिया ना? ठीक। यस सर। हाँ नोट करो, फटाफट नोट करो। सर हमारा हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन देखेंगे। ग्रेसी सोल्ड 6 kg स्वॉर्ड फिश। ये स्वॉर्ड फिश क्या होता है, कोई बताएगा? ये भी दिस इज द टाइप ऑफ फिश। ये भी एक प्रकार की फिश ही होती है, ठीक है ना?
सर ये फीस इस तरह की होती है उसके सर बड़ी छोटी होती है। हाँ, ये Gracie sold 6 kg sword fish. Minnie has earned as much money as Gracie. How many kg of sardines did Minnie sell? तो Gracie sold 6 kg sword fish. कितना बेचती है? सर 1 kg is 60 rupees. 1 second. So 1 the second. star 1 second. 1 So second. sir 6 kg of so रे- 30 Sword fish. 360. एक मिनट, जितना पूछो उतना बोलना है सबको। स्वॉर्ड फिश का रेट क्या है 1 kg का, ये बता कोई। 60 rupees. हम 60 rupees. हाँ, सर 40 kg. नहीं, मैं रेट पूछ रहा हूँ, रेट स्वॉर्ड फिश का रेट 1 kg का। Sir 360 rupees. अरे भाई रेट पूछ रहा हूँ भाई, टोटल नहीं पूछ रहा मैं। स्वॉर्ड फिश का जो सर वो उसके 1 kg रेट 1 kg 60 rupees को दे रही है. 60 rupees per kg. प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ Sir स्वॉर्ड 60 rupees. Yes, sword fish equal to 60 rupees. 1 kg. सर अब ये आपको कहाँ से मालूम हुआ? ये भी कोई बताएगा? कैसे मालूम हुआ आपको ये 60 रुपीज है? कोई बताएगा? Yes sir. हाँ, कैसे मालूम हुआ आपको? हाउ डिड यू नो? ये भी मुझे सर कोई क्योंकि बताए? उसमें लिखा ही नहीं कि पता। क्वेश्चन तो क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा। क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा, फिर कैसे मालूम हुआ? उसकी हेडलाइन दी है. हाँ, जितना नहीं, जो पूछ रहा हूँ मैं वो बताइए। ऊपर हाँ, यस, किसी ने तो स्टोरी से वेरी गुड, यस, स्टोरी में ये लिखा है ना। स्टोरी में लिखा है कि ग्रेसी ने Yes, Gracie never so cheap get sword fish for ₹60 a kg. कहाँ पे लिखा हुआ है? यस सर. ओके, यस पर लिखा है स्टोरी में. तो हाँ, तो फिर वो कितना बेचती है, कितने केजी बेचती है वो? टोटल प्राइस ऑफ 6 kg. सो सर 6 kg. द प्राइस ऑफ 1 kg का रेट क्या है? 60 रुपीज है। तो यहाँ पे सर 60 rupees. 6 kg का रेट निकालना है। प्राइस ऑफ 6 kg ऑफ सर 6 kg का 360 रेट होगा सर 360 1 rupees. मिनट, हमने अभी बताया था कि अगर 1 kg का रेट हमें पता है और ज्यादा का पूछ रहा है, जैसे 5 kg 6 kg, तो क्या करना होगा? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। यस, एक मिनट, अभी आप समझी नहीं इसका मतलब। अगर 1 kg का दिया है, ज्यादा का पूछ रहा है, यानी कि 1 kg का रेट दिया है, यहाँ पे 6 kg का पूछ रहा है, 5 kg का पूछ रहा है, यानी ज्यादा का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और ये अगर यहाँ पे ज्यादा kg का दिया होता और यहाँ पे 1 kg का पूछता तो डिवाइड करते, है ना। तो यहाँ पे 1 kg का दिया हुआ है 60 kg और 6 kg का हमें निकालना है, तो यानी ज्यादा के लिए ज्यादा kg का निकालना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 मल्टीप्लाई 60, तो 360 रुपीज। तो वो ग्रेसी फिर कितना को कमा लेती है पैसा? ग्रेसी कितना मनी कमाती है वो? ग्रेसी के पास, ग्रेसी ने कितना अर्न किया मनी? 360 यस। अच्छा, और उतना ही कौन अर्न करता है? मिनी भी उतना ही कमाती है। मिनी गर्ल है, एक गर्ल, वो भी इतना ही अर्न करती है मनी। कितना? जितना ग्रेसी करती है, मतलब। हाँ, तो मिनी मिनी कितना कमाएगी, अर्न करेगी?
आगे की दोनों बराबर अर्न करती हैं, जितना ग्रेसी अर्न करती है उतना मिनी भी अर्न करती है। अच्छा, लेकिन ग्रेसी कितने रुपए पर केजी बेचती है उसको ये निकालना है। और ग्रेसी सोल्ड क्या करती है, तो क्या सेल करती है? सार्डिन इज टाइप ऑफ फिश, वो सार्डिन टाइप की मछली को बेचती है। तो वो कितना बेचती है और कितना रुपए पर केजी के रेट से बेचती है ये निकालना है, फाइंड आउट करना है। पहले तो ये है कि कितने केजी सार्डिन बेचती है। मिनी कितने केजी बेच लेती है ये ढूंढना पड़ेगा। 40 केजी, ये स्टोरी में आप पढ़ेंगे ऊपर लिखा है यहाँ पे, ये मिनी कम हेयर टेक सार्डिन एट ₹40 केजी। तो है ना, तो 40 केजी में टोटल कितना मिल जाती है? ₹360। और 360 कितने रुपए बेच करके उसको मिलता है? 40 केजी। तो हमें क्या निकालना है? 1 केजी का निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? डिवाइड। यस, गुड, आपको समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, तो रेट ऑफ सार्डिन ₹360 upon 9 सर बाबा साहिल सिंह की स्क्रीन दिख रही है। हाँ? सर आपकी स्क्रीन दिख रही है। चलिए, तो जो वो किस रेट से बेचती है वो? ₹9 पर केजी। मीन्स 1 केजी ₹9 का बेचती है। 1 केजी कितने का बेचती है वो? ₹9 का। क्लियर? नोट कर लीजिए इसे। फिर से साहिल सिंह की स्क्रीन सिर्फ बाकी दिख रही है। सर आपकी सर आ रही है। नोट करिए फटाफट से लोग। वन मिनट, लिसन टू मी। अगर ये सभी लोग फेयर कॉपी में नोट किए हैं तो बेटर है। अगर किसी ने रफ में नोट किया है, हो सकता है, ठीक है, रफ में नोट कर लिए तो आप इसे फेयर में नोट कर लीजिएगा। दैट इज योर होमवर्क। सभी लोग इसको फेयर कॉपी में कर लेंगे नोट। हम फेयर कॉपी में लिख रहे हैं। ठीक है तो कौन सा पेज नंबर? और आप लोग रफ लेकर ही बैठे और थोड़ा फास्ट लिखना होता है, तो पहले आप उसे इसमें नोट कर लें, इसके बाद फिर कॉपी में नोट कर लिया करिए। सर तो कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 11 लिखा था ना, पेज नंबर 11। ये पेज नंबर 11 का प्रैक्टिस सेट है। पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 3। और बुक में आपको दिखा दूं मैं, जहाँ लिखा है प्रैक्टिस टाइम, ये प्रैक्टिस टाइम लिखा है ना। प्रैक्टिस टाइम आपने पेज नंबर 9 नहीं करवाया। अरे वो तो अब रोज करवाएंगे क्या उसी को? उसको पहले करवा चुके हैं। आई हैव ऑलरेडी डन दैट पेज। अब आप करवा रहा हूँ पेज नंबर 11। तो प्रैक्टिस टाइम 1 2 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसलिए कहता हूँ ना कि आप लोग नोट कर लिया करो उसको। और अगर किसी ने वो क्लास अटेंड नहीं किया था तो
कुछ जिन लोगों ने किया था उनसे शेयर कर लें। और मैं अब ये लिखा है हाँ लिखा है ना, हाँ यस, ओके ओके। यस सर लिखा है। हाँ मैं कोई क्वेश्चन छोड़ता नहीं हूँ, मैं सब करवा देता हूँ। और थोड़ा सा भले ही टाइम लग जाए लेकिन मैं करवाता सब कुछ हूँ। तो आप नोट करते रहेंगे तो आपका एक क्लियर कॉपी बन जाएगी ना, तो आपके लिए बेनिफिशियल यस होगी। सर। ओके, यस सर। अब नाउ टाइम इज ओवर, तो कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। मम्मी छोड़। तो फिर सब लोगों ने लिख लिया, बंद कर रहे हैं। यस सर। ओके, Hi, sir. बाय बाय Thank you for the बाय। class, sir. Thank you ओके, for the class. थैंक यू। Bye.